हम अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं। हम जो चाहते हैं हम वही करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इसे हम फ्रीडम का नाम देते हैं। फ्रीडम जो हम सभी को सबसे ज़्यादा पसंद होती है। हमें बिल्कुल बंद कर रहना नहीं पसंद होता है, चाहे वो किसी रिश्तों के बोझ में हो या किसी भी बंधन में बंध कर रहना हो। इन शॉर्ट, जब भी बात आती है कि हम कुछ फैसले लेते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम आज़ादी से घूमना चाहते हैं, इन सभी का जो इर्द-गिर्द का पहलू है वो है फ्रीडम, आज़ादी। आज हम सब आज़ाद हैं, हम सब सिक्योर हैं। किसकी वजह से? कई सारे लोगों ने इस फ्रीडम के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है महात्मा गांधी का। लेकिन आज का जनरेशन, आज का दौर शायद उन त्याग को, उन योगदान को भूल सा गया है, जिसे हमें बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है। कई विवाद छिड़ गए हैं। उस जमाने में, उस वक्त में उन्होंने जो योगदान दिए, जो परिश्रम किए, उन परिश्रमों पर हम सवाल उठाने लगे हैं। उनकी जिंदगी से हम रूबरू हो या ना हो, कुछ चीजें जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उस पर यकीन करने लगते हैं, और गालियां लिखना तो जैसे बहुत आम सा हो गया है हमारे लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास में आज जो कुछ भी है उन सभी की देन है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश को आजाद करने के लिए एक एक दिन, एक एक पल अपनी जान को दांव पर लगा कर जिया है। तो आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की, फादर ऑफ नेशन की। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वडोदरा में उन्हीं से जुड़ा एक खास कार्यक्रम होने जा रहा है 13 तारीख को। ये क्या कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या बातें होंगी, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा विवादित मुद्दा जो महात्मा गांधी की जिंदगी से जुड़ा है वो है उनकी मृत्यु का मुद्दा, उनकी मौत का मुद्दा। कई ऐसे भाषण आप सुनते होंगे, शायद ये सुनने में अच्छा भी ना लगे, लेकिन बहुत ही हार्श ट्रुथ है ये आज की जनरेशन का, कि कभी गांधी का जमाना हुआ करता था, अब ये गोडसे का जमाना है। अब ज्यादातर लोग गोडसे को अच्छा मानने लगे हैं, उनको जैसे पूजने से लगे हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या सच में वो बातें जो हमने सोशल मीडिया के जरिए सुनी है, जो बातें हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए सुनी है, वो बातें सच है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की जा रही है इस कार्यक्रम में। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, जिसके साथ हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ में वो मेहमान जुड़ चुके हैं, कपिल शाह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। तो मैंने हमारे दर्शकों को बता दिया कि महात्मा गांधी जी एक ऐसा टॉपिक जो आजकल सबसे ज्यादा विवाद में है। बहुत दुख की बात है कि विवाद में है, लेकिन इस टॉपिक को अब लेकर आना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक स्टेप है जो आपने लिया है। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम को लाने का क्या इंटेंशन है आपका? मैडम, आपने सही बताया कि गांधी जी और उनके विचारों के बारे में आज बहुत सारे अलग अलग विवाद है, अलग अलग समझ बन रही है, नई तरीके से समझ बन रही है। मैं मानता हूं कि नई पीढ़ी को नए तरीके से समझ बनाने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, जिसका आपने जिक्र किया। मगर इस समझ बनाने के लिए हम डिटेल में जाए तो पता चलता है कि सत्य क्या होता है। हम ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी तथ्यों के आधार पर अपना ओपिनियन बनाए, और जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो गांधी जी महान थे वो दिखाने के लिए नहीं। जी। कुछ लोगों को ऐसा भी लगे कि महान थे, उसमें क्या दिखाना है, या तो कुछ लोगों को ये भी लगे कि महान दिखाने की क्या ज़रूरत है। मगर मैं कहूँगा कि हम इसीलिए इस कार्यक्रम में हमने गांधी जी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, हम गांधी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। एक व्यक्ति था जो एक अपने आप में मनुष्य था, जो अपनी गलतियां कर सकता है, जैसे कोई भी मनुष्य कर सकता है। तो उन्होंने कुछ गलतियां की भी होगी। उस जमाने की सोच क्या थी, माहौल क्या था, उस परिप्रेक्ष्य को ठीक से रखने का एक प्रयास है। हम यही चाहते हैं कि आज जब अनवेरीफाइड, अनसेंसर्ड, डिटेल के बिना कुछ भी चाहे वो कुछ भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या तो यूट्यूब पे रख सकते हो, तब कई बार सत्य छिप जाते हैं। हमारा यही कोशिश है, हमारी कोशिश यही है कि हम आधारों की बुनियाद के ऊपर, एविडेंसेस के, दस्तावेजों के एविडेंसेस के ऊपर कुछ बात रखना चाहते हैं कि गांधी की हत्या के पीछे क्या सोच थी जी, और उस सोच के आसपास के और क्या क्या उसके संबंध बने थे उन व्यक्तियों के साथ, या उस विचारधारा के साथ, या उन प्रकार के संगठनों के साथ जो एक प्रकार से हिंसा या तो कट्टरता को सपोर्ट करने वाली थी। गांधी जी अहिंसा और प्यार से सबको जीतना चाहते थे। वो अपने आप में अलग सोच है, और हम चाहेंगे कि नई पीढ़ी को जो भी तय करना है वो करे। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को लाना है। ओपिनियन बनाने के लिए हम नहीं है। ओपिनियन श्रोतागण खुद बनाए, अपने समझ ले, उतना भी ध्यान में आए कि जो 2 मिनट में, 3 मिनट में, आज उससे ज़्यादा हमारा अटेंशन टाइम भी नहीं रहा है,
और कब किताबें पढ़ना, हिस्ट्री को जानना, रेफरेंस तक पहुंचना, वो आज की जनरेशन में है ही नहीं। हम कुछ रोचक रूप में यही कहना चाहते हैं कि आप जो व्हाट्सएप में पढ़ रहे हैं उससे परे की बहुत बड़ी दुनिया है, ओपिनियन बनाना है तो वहाँ तक जाइए। तो इस प्रकार से न्योता देने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा अभी कि आज की पीढ़ी ने अपनी एक सोच बनाई है कुछ चीज़ों के आधार पर, कुछ लोगों की बातें सुनने के आधार पर, और ये ज़माना है पॉप कल्चर का, ये ज़माना है स्टैंड अप कॉमेडियन का, जो ज़्यादातर इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, जो ज़्यादातर मनोरंजन ढूंढते हैं। आपने एक बात कही कि रोचक तरीके से हम ये प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, और शायद ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत उदासीनता की ये बात है कि जब तक हमें कुछ इंटरटेनमेंट नहीं मिलता, हम उस चीज़ को समझना नहीं चाहते, उस चीज़ में जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से लोगों को आकर्षित करें कि वो तथ्य भी जान लें और वो उस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक याद भी रखें और उसे देखें भी। तो इस कार्यक्रम के बारे में हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किस तरह का ये कार्यक्रम होगा, किस तरह से इसमें गांधी जी की जो बातें हैं वो रोचक तरीके से समझाई जाएंगी। तो एक तो रोचक है जो आर्ग्यूमेंट्स है या उसका जो कंटेंट है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। ओके। हाँ, गॉडसे क्या करना चाहते थे, क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे की आर्ग्यूमेंट, और किसी को अगर दिलचस्पी है तो गांधी वध क्यों, हाँ, उसको वध कहा गया है उनकी भाषा में, कि कुछ लोगों ने हत्या की, किसी लोगों ने कह दिया कि शहीदी हो गई, अपना पर्सपेक्टिव है उसके साथ। तो वो कंटेंट है वो खुद अपने आप में रोचक है, और वो सही रूप में कोट अनकोट रखा जाएगा। ओके। और उसके साथ साथ को तथ्यों को भी कोट अनकोट रूप में रखा जाएगा। कुछ किताबें उसके विषय में तैयार हुई है जिसमें से कुछ पैराग्राफ पढ़ा जाएगा। वाचिकम इतना सारा जाना माना प्रेजेंटेशन का फॉर्म नहीं है, जैसे नाटक होता है, ड्रामा है, फिल्में हैं, गाने हैं, छायाचित्र हो सकते हैं, अलग अलग शैडो से काम होता है, कई बार हाइब्रिड बना लेते हैं, पीपीटीज, और वो तो सब चलता ही रहता है। ये वाचिकम वैसे तो साहित्य और इतिहास और नवल कथाओं को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, मगर इस बार हम एक ऐतिहासिक तथ्यों को प्रेजेंट करने के लिए वाचिकम नाम का एक फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 2 अभ्यासु एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे और उसमें दोनों प्रकार की आर्ग्यूमेंट आती जाएगी। ओके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पहला शो उनका अहमदाबाद में जब हुआ तब मैंने खुद देखा था, बड़ौदा से गया था, मुझे लगा कि ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग और करीब करीब 70 मिनट का है और बहुत एंगेज कर लेता है, आपको बिल्कुल इधर उधर हिलने की इच्छा नहीं होगी, बीच में 2-3 अच्छे भजन गीत भी आ जाएंगे। तो उस प्रकार से शॉर्ट, स्वीट, प्रिसाइज, कंसाइज कार्यक्रम होने वाला है। ओके। ये कार्यक्रम शायद आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे प्रस्तुत करने की जो प्लानिंग है वो की गई है। अब जब कॉन्सेप्ट एक तैयार होता है कि इस तरह का कार्यक्रम होगा, लेकिन उस कार्यक्रम को जो प्रेजेंट करने वाला है, जो प्रस्तुत करने वाला है, उसके बारे में भी जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो कौन इस पूरे कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगा, उनके बारे में भी ज़रा जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दीजिए। तो 2 वाचिकम के 2 जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हैं उसको हम वक्ता कहे या पढ़ने वाले, वाचिकम में पढ़ा जाता है, पैराग्राफ पढ़े जाते हैं 2-2 मिनट 3-3 मिनट के। उसमें से डॉक्टर हेमंत कुमार शाह है, वो खुद इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है और डेमोक्रेसी, फिर हमारा बंधारण, अर्थशास्त्र, अर्थतंत्र, विकास, इन विषयों के ऊपर उन्होंने करीब करीब 65 पुस्तकें या तो लिखी है या अनुवादित की है, हज़ारों आर्टिकल्स लिखे इन विषयों के ऊपर, और बहुत जाने माने इकोनॉमिक्स के और सोशल साइंस के एक एनालिसिस करने वाले हैं। कई बार वो टीवी डिबेट में भी रहते हैं। डॉक्टर हेमंत कुमार शाह जो HK आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद में है उसके भूतपूर्व प्राचार्य भी रह चुके हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर आत्मन शाह, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो उनको भी दिलचस्पी है, तो खुद ने एक मिशन के रूप में तथ्यों को बाहर लाने की कोशिश की है। और मुख्य आधार लिया जाएगा एक किताब का, उसने गांधी को क्यों मारा, उसके ऊपर अशोक कुमार पांडे की एक हिंदी किताब है जिनका गुजराती अनुवाद हेमंत कुमार शाह ने किया है। इन किताबों के आधार पर होगा, और भी कुछ तथ्यों और किताबों से लेकर भी उसमें जुड़े जाएंगे। तो ये दोनों प्रोफेसर है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स उनका एक अहम इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है, गहनाई अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, उससे चीज़ लेके हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है कि ये पहली बार बड़ौदा में हो रहा है
हो सकता है दूसरी बार भी डिमांड हो तो हम दूसरा शो भी करेंगे। प्रवेश निःशुल्क है, इस अपॉर्चुनिटी को गंवानी नहीं चाहिए। रविवार का समय है, इतवार है, हॉलीडे है, दोपहर सुबह का 2-3 घंटे आप निकाल लें, बहुत अच्छा कार्यक्रम में आप हिस्सा ले पाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको गंवानी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि जिन दर्शकों ने ये इंटरव्यू सुना है वो ज़रूर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम में एक ऐसा माहौल हमें देखने को मिलेगा जहां अतीत और वर्तमान की एक जुगलबंदी हमें देखने मिल जाएगी। अतीत जहाँ पर गांधी का ज़माना था, जहाँ गांधी को पूजा जाता था, गांधी की ज़िंदगी के जो रूल्स थे, उनके एथिक्स थे, उन्हें हम फॉलो करते थे और इसी की वजह से हमारा देश भी जाना जाता है। आज भी हमारा देश उन्हीं सिद्धांतों की वजह से जाना जाता है। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में कहा कि कुछ चीज़ें जब वायरल होती हैं, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारे दिमाग में कुछ भरती है, तो वो हमारी सोच बन जाती है। तो वो सवाल जो आजकल उठने लगे हैं, उन सवालों का एक जवाब आप खुद ढूंढ पाएं और तथ्यों के आधार पर ढूंढ पाएं, उसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 13 तारीख को ये कार्यक्रम होने वाला है और इसके लिए आप किस तरह से इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, कहाँ ये कार्यक्रम होगा, क्या समय होगा, ये भी हम जान लेते हैं। जी हाँ, तो व्हाट्सएप के ऊपर ही एक पोस्टर हमने सर्कुलेट किया है और कई ग्रुप में गया है और एक लिंक है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि हमें पता चले कि किस एज ग्रुप के किस प्रकार के लोग कितनी संख्या में आ रहे हैं, ताकि सभी के लिए बैठने की ठीक से सुविधा हो जाए। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद आपको एक बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर आएगा और वहाँ से आपको मैसेज मिलेगा कि योर पार्टिसिपेशन इज़ कन्फर्म, आपकी सीट हम कन्फर्म कर रहे हैं। उसके लिए QR कोड भी है जो यहाँ दिखाया गया है और आप VNM की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी लिंक देख सकते हैं, मिल सकते हैं। उस लिंक को और QR कोड को का उपयोग करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। हम इसके लिए VNM का बहुत ही आभारी है। धन्यवाद। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम के साथ में, आप भी अगर हिस्सा बनना चाहते हैं इस अनोखे कार्यक्रम का, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और जो पोस्टर अभी आपने देखा वो तो है ही जरिया, तो आप इस लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन जरूर कर सकते हैं। इसी तरह वडोदरा में कई कार्यक्रम होते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, आपके इंटरेस्ट के होते हैं और ऐसे कार्यक्रम के खबरें हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए VNM TV।